नहीं अब क्या है ना पड़ेगा। कि गवर्नमेंट शिक्षा मित्रों पर निर्भरता कम करेगी। जैसे आज ये जो हम्म लेटर जारी हुआ है कि वन टू हम्म। थ्री में शिक्षा मित्र नहीं पढ़ाएंगे, ये इसलिए किया जा रहा हाँ है। कुल करिए। मिलाकर के ये जो अभी 10,000 पा रहे हैं, आने वाले हाँ टाइम हाँ। में जो गवर्नमेंट प्लान लेकर आई है परमानेंट कर हम्म देगी, और जो भी होना है वो हो जाएगा। जब उसके बाद तो ये हम्म करेंगे ही करेंगे। और लेकिन जो इस रवैये वाले हैं, तो आने वाले टाइम हम्म। में ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट और जो अधिकारी हैं सब एक एक चीज नोट कर रहे हैं कौन कैसा है। पढ़ाई का एक उम्र होता है, और ये उम्र पार कर चुके हैं, और उसके बाद इनके हम्म ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी आ चुकी हैं हम्म कि ये अब उसमें फंस गए हैं। और आज के टाइम में ये अगर पढ़ करके स्टेट पास कर ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जो लोग पास कर लिए हैं, अलग अलग विद्यालय थे, इनको कंपोजिट क्यों हम्म किया जा रहा है? ताकि प्राइमरी, जूनियर और आंगनबाड़ी वगैरह एक में जब मर्ज हो जाएंगे, तो इस तरह के विद्यालयों में सबसे पहले प्रिंसिपल और क्लर्क, एलडीसी वगैरह और चपरासी, ये सारी व्यवस्था अब गवर्नमेंट धीरे धीरे शुरू कर रही है, बढ़ रही है उस तरफ। समय रहते अगर हमने बीएड, बीटीसी, डीएलएड खुद से करके अगर सहायक अध्यापक बन लिए होते, तो आज 20 साल का जो अनुभव गिनाते हैं, वो 20 साल परमानेंट का सैलरी भी पाए होते, हाँ हाँ और 20 साल परमानेंट का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। श्रावस्ती जी। हाँ हम्म सर, हम लोगों के यहाँ ये निपुण भारत वाला ट्रेनिंग चल रहा है हम्म। जो है, तो मेरे यहाँ की सहायिका का लगा है, अच्छा। तो वो लिस्ट में उनका नाम आया प्राथमिक विद्यालय, तो हम्म ये फोन मिलाई कल मेरे पास शाम को। हम्म तो सर देखिए, हेडमास्टर के ऊपर, इंचार्ज के ऊपर सर बहुत काम रहता है। हम्म और मैंने भी दो दो बार मेरा ऑपरेशन हुआ है, दो दो बार मिसकैरेज हुआ। अभी 15-20 दिन पहले मैंने विभागीय काम के लिए, सब कहते हैं हेडमास्टर की ही जिम्मेदारी है डीबीटी करना, ये सब करना। और बच्चों के खाते में अभी ये कोविड वाला पैसा भिजवाना है, तो उसका एक्सेल शीट बनवा रहे हैं। तो उसको निकलवा के फिर वो बैंक में लगाएंगे, तब बच्चों के खाते में पैसा जाएगा मेरे प्रधान के साइन के बाद। अच्छा अच्छा। तो हम उसमें भाग दौड़ में लगे हैं सर। उसमें भी एक एक अकाउंट नंबर चेक करके भरना बहुत टाइम लगता है सर। असल में जो स्कूल का पूरे स्कूल का जिम्मेदारी होता है, वो होता है प्रिंसिपल का। हाँ। तो अपने यहाँ स्कूलों में प्रिंसिपल तो है नहीं। है नहीं सर, इंचार्ज हैं। तो अब जैसे किसी न किसी को चार्ज दे दिया जाता है, वो सारी चीजें करते हैं, और बाकी जो स्टाफ है उनके माध्यम से कराया जाता है। ये चाहे वो करा। कोई भी हाँ विद्यालय हाँ। हो, चाहे नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय, जो स्टाफ नहीं होता है, तो वो जिम्मेदारियां टीचर्स के ऊपर ही आती हैं। हम भी केवी में पढ़ाए हैं, वहाँ पर न हाँ सर, हम लाइब्रेरियन थे, सुने हैं। हाँ। न ही लाइब्रेरियन थे, न ही वहाँ पर कोई क्लर्क था, यूडीसी, एलडीसी कोई नहीं था। तो जितना भी ऑफिस वर्क हुआ करता था, तो वो सारे हाँ हाँ। स्टाफ ही करते थे। और जो परमानेंट टीचर्स हुआ करते थे, वो ज्यादातर जो है स्कूल टाइम कंप्लीट होने के बाद वो भागने के चक्कर में रहते थे। हाँ हाँ तो हाँ। संविदा वाले टीचर्स जो है, अब चूंकि मजबूरी है उनकी, स्कूल में उनको पढ़ाना है, परमानेंट है नहीं, तो सारी लेकिन चीजें मानते थे, तो करना पड़ता था। लेकिन एक बात पंडित। बताएं सर, हम्म आप एक बात ध्यान जान लीजिए कि जितना आराम में सरकारी संविदा टीचर है मनमानी करते हैं, उतना प्राइवेट में नहीं। हम तो 4 साल से रो दिए हैं। इसको समझिए पहले थोड़ा सा जो बता रहे हैं कि एक्चुअली जो जिम्मेदारी होती है, वो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल नहीं है तो फिर इंचार्ज की, और इंचार्ज के बाद आता है जो वहाँ का टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, परमानेंट टीचर्स, उनकी। उसके बाद कोई जिम्मेदारी बनती है संविदा कर्मियों की। लेकिन स्कूलों की हालत ऐसी कई सालों से बना रखे हैं यहाँ पर कि परमानेंट टीचर धीरे धीरे करके गायब होते चले गए, और सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे आ गई संविदा शिक्षकों पर। अब और मेरे यहाँ सहायक जो है फोन की, कहीं कि जो है तुम मेरे जगह पे ड्यूटी कर लो, उनका नाम आ गया। वो सर अभी 1 महीना काम ना करना पड़े इस बहाने से, वो जो है चाइल्ड केयर लीव का छुट्टी, जबकि उनका बच्चा 2.5 साल का है, 2.5 साल से ऊपर का, वो बहाना बना कर हमें काम ना करना पड़े, इसलिए बहाना बना करके 27 दिन की छुट्टी बिता करके अब आई हैं 2-3 दिन पहले। वो तो देखिए, छुट्टियां सभी को मिलती हैं, और छुट्टी को कोई लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है। अब चाहे जिस भी रीजन वास्तव में कोई लेता है, कोई जो है और कई कारण होता है। तो कि अभी काम ना करना पड़े। अभी क्या हुआ है कि जो समायोजन किया गया था, वो जब कोर्ट ने अवैध कर दिया,
कि गलत हुआ है, फिर गवर्नमेंट ने हम्म उन्हीं पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर लिया, 68,500 हम्म 69,000। ये दो हम्म भर्ती होने से फिर लगभग सभी विद्यालय में परमानेंट शिक्षक हो चुके हैं आज की तारीख में। तो हम्म अब क्या है कि जो बागडोर चला गया था शिक्षा मित्रों के हाथ में, मनमाना चलने लगा था, गांव में होने के नाते वो मनमानी करने लगे थे। और ये सबसे ज्यादा मक्कारी सर इन्हीं की है। 20 साल कह रहे हैं, ये दुहाई दे कि 20 साल 20 साल 20 साल में जब हम आए हैं 2016 समझिए, 31 दिसंबर 2015 को मेरी ज्वाइनिंग थी और समझ लीजिए 16 लग गया था सर। तो हम देखे इतनी खराब कंडीशन थी पढ़ाई की, दिन भर बैठे शिक्षा मित्र धूप खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी ना पढ़ाना, और हम लोग दिन भर मरे रहते थे पढ़ाते पढ़ाते। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, आप इस चीज को समझिए, एक उदाहरण दे रहे हैं कि चाहे वो किसी प्रकार का जीव हो, अगर उस पर कोई बागडोर संभालने वाला नहीं है, कमांड करने वाला नहीं है, तो फिर उस पर वो मनमाना करेगा ही करेगा। तो इंसान भी उसी प्रवृत्ति का है। और तो ये जब स्कूल में थे, इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला या इनको मैनेज करने वाला या इनको दिशा निर्देश देने वाला कोई था नहीं, जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट कड़ाई कर रही है, इनकी कोई तो वो अब उनको गलती नहीं थी। अब इनको दिक्कत हो रही है अनुशासन में रहने में, इन लोगों को दिक्कत हो रही है सर। चूंकि अब आदत पड़ चुकी थी उस तरह की सिस्टम वाली, अब जो हो रहा है तो ये इसके हैबिचुअल है नहीं। ऐसा नहीं है कि कड़ाई सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो अभी देखिए तरह तरह के जो है फर्जी भी टीचर पकड़े जा रहे हैं, या फिर टीचरों पर कड़ाई की जा रही है, उनसे जा करके जो है जांच में सवाल किया जा रहा है। तो उनको अभी देखिए निर्देश दिया जा रहा है कि 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, अपने अंदर सुधार लाइए। तो गवर्नमेंट अब कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो स्कूल में जो भी लोग थे, जो कंडीशन बना करके दी गई, जैसे वो चल रहा था वो चला रहे थे। वो अकेले क्या करते, कहते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो कोई भी चाह करके भी क्या कर लेता। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे, चाहे शिक्षा मित्र कह लें या शिक्षक कह लें, जो भी लोग थे स्कूलों में, कुछ लोग अपनी तरफ से प्रयास करते रहे। सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो ये कहते हैं 20 साल, तो 20 साल का अनुभव अगर वास्तव में होगा किसी को, तो वो एक छोटा सा टेट परीक्षा निकालना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको बताएं सर, मेरे यहाँ की एक है शिक्षा मित्र, वो जो है 2-3 अटेम्प्ट के बाद जाकर के किसी तरह जो है टेट पास कर पाई। एक शिक्षा मित्र जो है वो अभी तक पास ही नहीं कर पाए हैं। है क्या ना कि पढ़ाई का एक उम्र होता है, और ये उम्र पार कर चुके हैं, और उसके बाद इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी आ चुकी हैं कि ये अब उसमें फंस गए हैं। और आज के टाइम में ये अगर पढ़ करके टेट पास कर ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, जो लोग पास कर लिए हैं। नहीं सर, जैसे इनका सबका टेट रहता था, तो हम जैसे थे तो हम इन लोगों को छूट भी दे देते कि आप लोग यहाँ पे अपना किताब ले आइए, जो नहीं है जैसे मैथ है, साइंस है, कुछ है जो भी नहीं है हम आप लोगों को बता देंगे, पढ़ा देंगे, आप यहाँ पर भी पढ़ लिया करिए। इनको इतनी प्रेफरेंस हम दिए थे। दूसरी बात, मेरी सहायक भी वैसे ही उसी ढर्रे चल रही हैं, एकदम मक्कार और उसमें लापरवाह काम चोर। अब ये फिर 15 दिन 20 दिन का जो है मेडिकल लेकर के भागने के चक्कर में। बताइए सर, मेरा 2 ऑपरेशन हुआ है, सब कह रहे हैं कि हेडमास्टर सबको लेकर के एक साथ चले काम करे। जब सारा बर्डन हेडमास्टर पे ही आ जाएगा, वो कहाँ तक वो करेगा। सब अपना ही जो है भागने की फिराक में है। अब देखिए जो भी चल रहा था या अभी भी जो चल रहा है, ये धीरे धीरे अब कहते हैं सर कि हेडमास्टर का डीबीटी का काम और ये सब जो है पैसा भेजना। हम कहे ये हेडमास्टर नहीं है, अपने अपने क्लास का जो है एक्सेल शीट हमें बना कर दीजिए, तब हम पैसा भिजवाएंगे। अभी इन लोगों को हेडमास्टर का मतलब ही नहीं पता है। हेडमास्टर या जिसको इंचार्ज बनाया जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे काम उससे ही करने हैं। जो इंचार्ज बनता है, हेडमास्टर बनता है, उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है, ये काम आपको करवाना है। अब आप कैसे करवाएंगे, दूसरों से करवाइए या खुद कीजिए, जैसे भी खुद करिए। हाँ सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो अभी ये लोग जो है हेडमास्टर या इंचार्ज का मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे सुधार होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, जो पद खाली हुए थे समायोजन अवैध होने से, उसको भरा। उसके बाद आप देखिए कि बीओ वगैरह की भर्ती शुरुआत की अब गवर्नमेंट ने, ताकि ऊपर जब अधिकारी रहेंगे हर जिले में, हर लेवल पर, तो वो समय समय पर जो जांच वांच इनको कराना है उस पर आगे बढ़ेंगे। और देखिए हो भी रहा है, कड़ाई की जा रही है। तो अब गवर्नमेंट ऊपर से तो हमेशा आएगी नहीं कि शिक्षा मंत्री चले आएंगे या कोई बड़े अधिकारी चले आएंगे, तो लेवल बटा हुआ है। तो जो ऊपर के अधिकारी थे,
स्कूलों की जिनको जिम्मेदारी है, बीओ वगैरह, बीएसए वगैरह, तो हम्म। ये एक बना हुआ है लेवल कि ऊपर वाला अपने नीचे वाले को, वो अपने नीचे वाले को, वो अपने नीचे वाले को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। तो हम्म। उसको अभी बैलेंस किया जा रहा है। और अब अब आप ये कहिए सर, हमें 4 साल से ये लोग बहुत परेशान कर रहे, सारा काम मेरे पर, अभी भी हम पूरा काम हम ही कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा हम कहते भी नहीं है। तो मेरी सहायिका कहीं कि मैडम तुम जा करके ट्रेनिंग कर लो। हम कहें हम, मेरे ऊपर इतना काम है, हम खुद जो है 2 बजे स्कूल के बाद ट्रेनिंग निकलते हैं, वो एक्सेल ट्रेनिंग शीट सभी बनवाते का निकलते हैं। ट्रेनिंग लगभग और सभी का होगा, उसमें सभी आगे। का होगा। अब मेरा मैम इसलिए लगाई क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक्सेल शीट बनवा रही है, सब काम कर रही है। हम्म। और मेरे ही पोर्टल से, मानव संपदा पोर्टल से जितनी भी फीडिंग सब हो, तो उसमें पता नहीं चलता होगा कि काम कौन कर रहा है सर। तो मैम पहले सहायक कर लगा दी, तो इनको कहीं भी कि आप तो ये अपने बच्चे का वो रोना रोने लगी, तो भाई ये समस्या हमेशा रहेगी, हर औरत के साथ रहेगी। तो क्या आप नौकरी नहीं करेंगे? विभाग, हम मान लीजिए रियायत कर देंगे, विभाग कहेगा कि अगर इतनी दिक्कत है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। जो 6-6 महीने का बच्चा लेकर के डीएम नौकरी कर रही है, वो कर रही है, तो आपको तो स्कूल में बैठ के पढ़ाना है, ट्रेनिंग करना। कर मेरे हस्बैंड ने हम कहे देखो हम नहीं कर पाएंगे, जब मेरी ट्रेनिंग लगेगी हम खुद मैम से कह देंगे मैम अभी हम एक्सेल शीट तैयार कर, हम खाली नहीं बैठे हैं, मैडम भी जान रही हैं, तो जब मेरा लगवाएंगे तो हम कर लेंगे। ये जो चीजें आप बता रही हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर इस तरह की समस्याएं स्कूल के अंदर आती हैं। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता स्टाफ के बीच में तो ये दिक्कत आती है। अभी क्या दिक्कत है कि स्कूलों में अलग अलग बटे हुए हैं। किस तरह से बटे हुए हैं? शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी डीएलएड को नहीं देखना चाहता, और बिल्कुल 100% सही सर। और बीएड बीटीसी डीएलएड का शिक्षा मित्रों के प्रति एक अलग भावना है। अब उसमें भी है कि तरह तरह के स्टाफ हैं, क्षेत्रवाद चलता है, और भी तरह तरह के हाँ क्षेत्रवाद। मेरे यहाँ ये हमेशा पॉइंट उठता कि आप लोग तो बाहरी की हैं, आप लोग बाहरी हैं, तो ये हम लोग क्षेत्रीय हैं। ये चीजें जो है हर जगह रहती हैं, और इस चीज को अच्छे से गवर्नमेंट भी जानती है। तो हाँ, तो थोड़ा सा नाराज हैं मेरी सहायिका। तो हम कह नहीं, हम कहे कि अधिकारी जो है वो भी लेडीज है, तो मेरी परेशानी समझती है और जानती है कि वो काम करें। मेरे स्कूल का काम कभी पिछड़ा नहीं रहता है सर। और फिर शिक्षा मित्रों से बात किया गया, तो कहे, तो वो लोग गए हैं, वो दोनों गए। हम कहे भाई हम ये, मुझे 3-4 दिन लगेगा, हम ये काम कंप्लीट कर, उसके बाद मैं जो है 5 तारीख बाद मेरी चाहे जब भी ट्रेनिंग लगाएं। हम तो कभी ना ट्रेनिंग ना मीटिंग, हम कुछ नहीं मना किए हैं। हम जबकि हेडमास्टर चाहे तो अपने जगह पे मीटिंग में किसी सहायक को भेज सकता है, लेकिन ये लोग जाते ही नहीं, हम ही को जाना पड़ता है। तो होता क्या है ना कि जो स्थिति परिस्थिति है सब कुछ हम हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो अब जो माहौल है, जो स्थिति परिस्थिति है, उसी में सामंजस्य बैठाना है सबको। तो एक्चुअल में दिक्कत यहाँ पर एक और है, जितने भी स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं, इनको अभी तक स्कूलों में कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह इस तरह की सुविधा नहीं दी गई है, तो बड़ा दिक्कत होता होगा मैनेज करना। हाँ, मोबाइल से ही काम हो, जैसे सारे काम हो रहे हैं, जबकि बार बार जो डाटा मांगा जाता है या और जो लिखित काम होते हैं, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ कंप्यूटर के अंदर फीड होता है। तो अब जैसे एक लिस्ट पहले से तैयार है, हमें कोई दूसरी लिस्ट बनानी है, तो या तो उसमें कुछ जोड़ना होगा या तो उसमें से कुछ हटाना होगा। तो ऑलरेडी तैयार है, तो कंप्यूटर में वो है पहले से, लेकिन ऑन पेपर करना है, पेपर में तो फिर से पूरा काम करना पड़ेगा। तो इसकी भी सर एक प्रॉब्लम चीज है। और, प्राइमरी में एक कंप्यूटर टीचर की तो बहुत मस्ट जरूरत है, बहुत ही आवश्यकता, क्योंकि अक्सर ये सब ज्यादातर काम ये कंप्यूटर वाले, कहीं वो डाटा बनाना हुआ, कहीं कुछ बनाना हुआ। कोई भी स्कूल है वहाँ पर कंप्यूटर तो कंपलसरी है, और कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू कर रही है गवर्नमेंट। तो अभी कंप्यूटर शिक्षा और एक लिपिक बहुत जरूरी है। हेड मास्टर अगर अपने मन से ना उठे सर, पढ़ाना भी है उसको, कागज पत्र भी बनाना है, अगर अपने मन से वो ना उठे 5-10 मिनट, तो उसको टिफिन करना भी मुश्किल है। इसकी तैयारी शुरू तो हो गई है। ये जो अलग अलग विद्यालय थे, इनको कंपोजिट क्यों किया जा रहा है? ताकि प्राइमरी, जूनियर और आंगनबाड़ी वगैरह एक में जब मर्ज हो जाएंगे, तो इस तरह के विद्यालयों में सबसे पहले प्रिंसिपल और क्लर्क, एलडीसी वगैरह और चपरासी, ये सारी व्यवस्था गवर्नमेंट धीरे धीरे शुरू कर रही, बढ़ रही है उस तरफ। लेकिन अभी पहले बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले कैंपस को वहाँ बैठने की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, पंखा वगैरह, पीने का पानी, जो मूलभूत चीजें हैं वो उन्होंने सही किया। इसके बाद परमानेंट टीचर कहीं नहीं थे, कहीं थे, तो इस तरह कंडीशन थी, कहीं कहीं थे कहीं नहीं। तो उसको मैनेज किया गया कि हर स्कूल में कम से कम एक जो है परमानेंट टीचर हो जाए, ताकि
पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे उसको दिया जाए। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, अब टीचिंग स्टाफ भी देगी गवर्नमेंट, और प्रिंसिपल वगैरह भी देगी। हम तो चाहते सब हैं कुछ। सर कि जो भी अब स्टाफ आए योग्य, क्योंकि हम 4 साल से बहुत परेशान हो मेरे यहाँ शिक्षा मित्र हैं इतने जो है बदतमीज और मनबड़ हैं, क्योंकि लगाते लगाते लगाम अब जा करके हम कहे कि अगर आप 10 बजे आते हैं तो 10 ही बजे का टाइम पड़ेगा, 8:30 बजे का टाइम नहीं अब क्या है ना पड़ेगा। कि गवर्नमेंट शिक्षा मित्रों पर निर्भरता कम करेगी। जैसे आज ये जो लेटर जारी हुआ है कि 1, 2, 3 में शिक्षा मित्र नहीं पढ़ाएंगे, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं वहाँ के परमानेंट, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें कि टीचिंग विशेष तौर पर उन्हीं को करना है। ये जो शिक्षा मित्र हैं ये परमानेंट नहीं है और पूरी जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती, क्योंकि ये संविदा कर्मी है। तो अपनी जिम्मेदारी को शिक्षक समझें, इसलिए ये सब चीजें धीरे धीरे इनके कंट्रोल में जो चीजें हैं धीरे धीरे वो जो परमानेंट टीचर है उनके हाथ में दिया जा रहा है। फिर गवर्नमेंट इनका जब तो काम देश ही नहीं मजबूत होगा, जब देश नहीं मजबूत होगा तो 4th 5th में अब हम लोगों को इतना जो है पापड़ बेलना पड़ता है 3rd 4th 5th में बच्चों को, मतलब हम लोगों को ABCD 1 2 3 छोटा बड़ा मात्रा का ये सब 3rd 4th 5th में पढ़ाना पड़ता है। सेम कंडीशन 6, 7, 8 वालों की भी है। हम जो है गवर्नमेंट स्कूल के 6, 7, 8 के भी बच्चों को देख चुके हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको न मात्राओं का ज्ञान है न कुछ, बस मास्टर साहब ने या मास्टरनी जी ने बोर्ड पर लिख दिया, उनके लिए वो एक डिजाइन है और सेम टू सेम वैसा डिजाइन वो कॉपी में बना रहे हैं। क्या लिखा है उनको नहीं पता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, बोर्ड से सेम टू सेम उतार रहे हैं। राइटिंग भी बहुत सुंदर है, लेकिन पढ़ने को अब एक चीज परेशान हो गए सर, ये लोग इतना बहस करते हैं, लड़के कहते हैं मेरा मन होगा हम काम करेंगे, मेरा मन नहीं होगा हम ना DBT करेंगे ना कुछ। हम कहे अधिकारी आदेश दिया वो भी नहीं, कहे नहीं मेरा मन होगा तो हम क्लास में बच्चों को। अब बताइए सर, जो है बच्चे खाना नहीं बना, प्रधान वाला मैटर आपको बताए ही थे, BSA तक बात बहुत पहुँच गई, खाता एकल करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो जो है जो जिम्मेदारियां जिसको मिली हैं उसको वो करना, वो नहीं निभा रहा है सर, वो तो अब जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हाँ, अब बताइए हेडमास्टर कहाँ तक सबको हम सामंजस्य बैठाने की कि चलो जैसे किसी आदमी पे अगर 10 किलो का बोझा ला देंगे अकेले तो वो सर नहीं चल पाएगा, अगर वही 5 है 2-2 किलो ले लेंगे तो आराम से सफर तो कट जाएगा। इसको ध्यान दीजिए ना कि गवर्नमेंट ने इस समस्या को हल करने के लिए ही, चूंकि जो जिसके दिमाग में बैठ गया है वो नहीं बदला जा सकता, इसीलिए कहते हैं आप 60,000 पाती हैं 50,000 पाती हैं, ये आपका काम हेडमास्टर का है काम कि वो कंपेयर करते हैं कि महीने में आप कितना पा रही हैं, महीने में वो कितना पा रहे हैं। उनको अभी तक अस्थायी नियुक्ति का, स्थायी पद का मतलब नहीं समझ में आता है कि वो संविदा कर्मी हैं, ये नहीं समझ में आता उनको। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लास 1, 2 को उठाकर सीधे प्री प्राइमरी में कर दिया है। ये जब रहेंगे प्री प्राइमरी में तो वहाँ अपने आप को जितना सुपीरियर दिखाना हो दिखाते रहें। 3, 4, 5 जो है प्राइमरी में रहेगा, ये चलेगा ऊपर का बढ़िया से क्लास। इसको इसीलिए सेपरेट किया जा रहा है कि जो है परमानेंट शिक्षक हैं, BEd, BTC, DLEd या फिर शिक्षा मित्र ही जो परमानेंट हो चुके हैं या आने वाले टाइम में जो टेट पास कर चुके हैं, उनको जब नियुक्ति दी जाएगी प्राइमरी में तो वो लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऊपर की क्लास को मैनेज करेंगे। और जो टेट पास नहीं कर पाए हैं इसलिए उनको प्री प्राइमरी में ले जाने की योजना है कि उनको यहाँ से हटा ही दिया जाए। तो अब जब हम आपको बता रहे हैं सर, एक 2 बार मेरे पास शिकायत पहुंच गई, जो पढ़े लिखे गार्जियन हैं जो बच्चों का ट्यूशन लगवाए हैं या खुद पढ़े, वो गार्जियन बच्चों की कॉपी देखते तो 2-4 बार मेरे पास शिकायत आई कि मैम देखिए ये कितना गलत पढ़ा रहे हैं। तो ये हमेशा शिक्षा मित्र कहते हैं कि मेरा 20 साल का अनुभव हो जाता। हम 3-4 बार इग्नोर किए, उनको अपने तरह समझाए, हम खुद कॉपी चेक करने लगे, काम देने लगे। फिर एक दिन जब ये बहुत बहस करने लगे, हम कहे सुनिए 20 साल का अनुभव ना गिनाइए, 20 साल का अनुभव हम अभी आपके कॉपी में दिखा रहे हैं। गार्जियन को आप तक नहीं पहुंचने दिए कि आपकी इंसल्ट ना हो रहे, हम अपने तक ही वो रखे, उनको समझा दिए। लेकिन आप ये 20 साल का अनुभव कि आपको शुद्ध अक्षर लिखना नहीं आता है, शुद्ध मात्रा नहीं लिखना आता है, ये आपका 20 साल का अनुभव है। ये जुबान से तो बोलते हैं 20 साल का अनुभव, लेकिन बात कीजिए काम की और या फिर जो इनका टेट या सुपर टेट में नंबर देख लीजिए तो वो सामने आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, 1.5 लाख सर इनका दूरस्थ BTC का। अब बताइए इतना सर, ये लोग एक बार BRC पे मांगा गया था इन लोगों का डॉक्यूमेंट जो स्कूल में जमा था, कुछ उसको वेरिफिकेशन के लिए ये लोग ले गए सर। इतना मनबड़ कि ये लोग हम लोगों का डॉक्यूमेंट जमा है, ये लोग अपना डॉक्यूमेंट नहीं उसको रिटर्न किए, स्कूल में नहीं जमा किए। मैंने 2-3 बार कहा,
ये लोग नहीं जमा किए। मैंने कहना ही छोड़ दिया। ये लोग लड़ने लगते हैं, आंगनबाड़ी वालों को अपने पास बैठा लेंगी, बात करेंगी। अब बताइए, बच्चे जैसे खाना नहीं लाते बनता है तो वो खाना खाने घर जाते हैं, 10:15 बजे हम बच्चों को छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे दूर कुछ पास। तो इसलिए हम जो है बच्चों को टाइम दे दिए हैं कि 10:15 से तुम 11 बजे तक आ जाओ। 11:15 हो गया, आने जाने में भाई खाने पीने में टाइम लगता है। अब जैसे 11:30 बज गया है तो चलो बच्चों को बैठा दो। अभी एक बच्चों को कह देंगी क्लास में नहीं घुसने देंगी, दोनों शिक्षा मित्र, एक लेडीज एक जेंट्स, कहेंगे जाओ खेलो। बच्चे धूप में 11:30-12 बजे कितनी तेज धूप होती है सर। तो हम इनको बच्चों को डांटे, कहे चलो अंदर क्लास में। तो एक बार तो एक दिन कुछ नहीं कही, फिर अभी कल परसों की बात है सर, ये हम बहुत मेंटली हम टार्चर हो चुके हैं। हम अपने बीओ मैम को बताएं कि मैम 3-4 साल से हो, तब कहीं फिर ये आंगनबाड़ी वाली के साथ सहायिका के साथ बात करी थी। तो हम कहे मैडम आप अपने रूम में जाइए। हम कहे 11:30 बज गया है, इंटरवल का टाइम 10:15 से 11:45 है और 11:30 बज रहा, बच्चों को आप बाहर क्यों निकाल रही हैं? बच्चे धूप में भी बीमार पड़ जाए, खेलने को तो कह रही हैं मेरे यहाँ की शिक्षा मित्र। मेरा मन होगा तो हम बैठाएंगे क्लास में, नहीं मन होगा नहीं बैठाएंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। अब ये एक्चुअल में ध्यान दीजिए कि देखिए, पहला तो ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। ऐसा नहीं कि 100%, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसमें ज्यादातर ऐसे ही हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और वो सिर्फ पैसे को देखते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा तो हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ये नहीं देखते कि हमने जो है समय रहते अगर हमने बीएड बीटीसी डीएलएड खुद से करके अगर सहायक अध्यापक बन लिए होते तो आज 20 साल का जो अनुभव गिनाते हैं वो 20 साल परमानेंट का सैलरी भी पाए होते और 20 साल परमानेंट का। हाँ सर। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी गवर्नमेंट बदल रही है। जो टेट पास हैं, जो टेट पास नहीं हैं, दोनों को अभी डिवाइड कर देगी। जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में रह जाएंगे, जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी चले जाएंगे। धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, अचानक से सब नहीं बदलेगा, बदल जाएगा, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा और। नहीं सर, तो हम तो चाहते हैं कि सर जो भी गवर्नमेंट जिनको भी अपॉइंटमेंट दे वो योग्य टीचरों को दे, भले वो टेट पास हो चाहे नॉन टेट हो चाहे टेट में क्वालिफाइड हो। एक इंटरव्यू या डेमो जरूर लागू करें, कम से कम उसमें अच्छे लोग आएंगे। इन तरह के ऐसे टीचर आ जाएंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। रात दिन ये लोग यही करेंगे कि आप हमें 10,000 मिलता है तो हम 10,000 के लायक काम करेंगे, आपको 60,000 मिलता है तो 60,000 का काम करिए। अभी जो ये 10,000 पा रहा है ना गवर्नमेंट, अब आगे जो नीति लाने जा रही है, अब तो पहले तो संविदा होगा नहीं, और जो संविदा कभी जरूरत पड़ेगी भी, रखे भी जाएंगे जो, उनको महीने का वेतन नहीं देंगे, अब पीरियड वाइज देंगे। आपसे हम कितना पीरियड पढ़वाएंगे उतने पीरियड का देंगे। अगर आज आपने 4 पीरियड पढ़ाया तो आपको 4 पीरियड का मिलेगा। किसी दिन अगर 2 पीरियड पढ़ाया तो 2 का मिलेगा, गिनती होगा। हफ्ते में कितने दिन पढ़ाया और कितने पीरियड पढ़ाया, पीरियड वाइज। तो अब जितनी जरूरत होगी संविदा आगे भविष्य में उतना ही चलेगा। और बाकी इस तरह की योजनाएं जो हैं जो सालों साल चल रही है, ये योजनाएं बंद होंगी। खैर गवर्नमेंट बदल रही है। अभी एमपी में ये चीज हुआ आती थी शिक्षकों के साथ, अब उनको कोई फिक्स मंथली पेमेंट नहीं है, उनका पीरियड वाइज है। भैया आपको अगर संविदा पर काम करना है पर पीरियड इतना मिलेगा, आप तैयार हो तो ज्वाइन करो, नहीं तैयार हो तो कोई बात नहीं, घर बैठो। हाँ। अब मेरे यहाँ की एक आंगनबाड़ी की सहायिका परिसर में ही सर वो आंगनबाड़ी चलता है केंद्र, तो उनकी सहायिका अगर कुछ वहाँ से कुछ कन्वर्सेशन चला, वो तुरंत अपना रूम छोड़ करके वो आएंगी सुनने। मैंने उनको कहा कि हम लोगों की स्टाफ की बात हो रही है, आप यहाँ क्या करिए, आप अपने रूम पे जाइए, अपने बच्चों को देखिए। वो भी लड़ने तैयार, शिक्षा मित्र वो दोनों मिल करके हमसे अकेले लड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 फैक्टर ध्यान दीजिए। एक तो महिला फैक्टर जो महिलाओं के लिए कहा जाता है, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा कि यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि आप परमानेंट हैं, लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह हैं ये परमानेंट नहीं है, और इन दोनों का समस्या सेम है, लगभग पेमेंट इनको कम मिलता है। तो ये एक थिंकिंग वाले हैं, इनको लगता है कि हम एक जैसे हैं, तो इसलिए इनका अपना गुट चलता रहता है। और बाकी गुटबाजी। और सर जरा सा भी कोई नॉर्मल बात भी होगी तो उसको नॉर्मल बात नहीं करना, बस जो है एकदम लड़ने पर उतर। हम कहते देखिए मैम हम लड़ नहीं पाएंगे, ना हम लड़ना सीखे, ना मेरे परिवार ये संस्कार दिए हैं, ना हम ऐसा कुछ कहते हैं। आपको जो भी बात करना इत्मीनान से बात कीजिए, पहले आप बात को समझिए। आप जब भी देखो ये दोनों शिक्षा मित्र हैं, एक लेडीज जेंट्स, अगर लेडीज कुछ बोलेगी तो जेंट्स उनके तरफ से लड़ने आ जाएंगे। ये लोग गुट बनाए हैं सर, और हम अकेले पड़ जाते हैं। हम सही होते हुए भी गलत हैं, ये लोग गलत होते हुए भी सही हैं।
अगर कोई झूठ को 10 बार बोला जाए तो झूठ सच हो जाता, लेकिन अगर एक लगने सच, लगता है। हाँ, और सच अगर अकेले पड़ जाता है तो उस पे ये लोग जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तुम कहें देखिए हम लड़ नहीं पाएंगे ना, हम लड़ना जानते हैं, काम सबको करना है, आप हमसे ना कह करके, जो हम मीटिंग में जाते हैं अधिकारी हमें आदेश देता है वो हम आदेश पंजिका में लिखते हैं, आप लोगों के पास भेजते हैं, आप साइन करें चाहे ना करें, करें चाहे ना करें, हम सीधे उसको बीओ के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। आपने कहा था हम डीबीटी नहीं करेंगे, मैम ने कहा था कि अपने हिसाब से करवाइए, उनको आदेश करिए करें। अब भाई जब आपको क्लास टीचर क्यों बनाया गया है, क्लास क्यों दिया गया है कि आप अपने गार्जियन से संपर्क करिए, पेरेंट्स टीचिंग पेरेंट्स मीटिंग आप बुलाइए, बच्चों का मतलब उस पूरे प्रोग्रेस क्लास उनका वो सब आप करिए। क्लास टीचर का मतलब उस पूरे क्लास की होल जिम्मेदारी उनकी हो गई, वहाँ जो भी आप लोग करना है वो उसको देखेंगे करेंगे। हाँ, तो कहते कि आप पढ़ाती नहीं, हम कैसे आप कह रहे हैं, बच्चे उसी पे बोल पड़े कि मैडम 1 महीने छुट्टी थी, मैडम काम भी करती, मैडम हम लोग पढ़ाई, तो बच्चों को डांटने लगी। और ये दोनों शिक्षा मित्र एक साथ मिल करके सर लड़ना स्टार्ट करें। स्कूल में जरा भी इनको तहजीब नहीं है, हम तो एकदम थर थर कांपने, चुपचाप जा करके एक किनारे ऑफिस में हम अपना बैठ जाते हैं, कहते हैं आप ऑफिस में बैठे रहते हैं। हम कहे देखिए बच्चे शोर करते हैं, कोई काम रहता है कागज पत्र बना तो वो शांत जगह पे होता है। अगर आपको ऑफिस से दिक्कत है तो आप भी बीओ से कह दीजिए आपके लिए एक ऑफिस बना देगा, हेडमास्टर ऑफिस में बैठ कर काम नहीं करेगा तो क्या कहाँ पे करेगा। हाँ वो आप तो भी है, अपना ले लीजिए। पेपर वर्क करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर शोर शराबा है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो भी दिक्कत है। फिर वो भी दिक्कत है सर, और वो भी जो है यहाँ से विभाग से ऊपर सरकार तक जाता है वो पेपर। तो जैसे आप लोगों को दिक्कत है तो ले लीजिए, आप भी एक ऑफिस से बीओ मैम से मांग कर लीजिए, आप भी लीजिए, आराम करिए। क्या है कि शिक्षा जो विभाग है इसके ऊपर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी, जूनियर और प्राइवेट स्कूल की भी जिम्मेदारी है। अब तो देख रहे हैं आप मदरसों वगैरह में काफी कुछ बदलाव किया जा रहा है, तो इतनी जिम्मेदारियां हैं, बदलाव तो हर जगह हो रहा है, बस ये कि थोड़ा समय लगेगा। सर ये जो पैसे वाला है, जो सरकार पैसा खाते में बच्चों को ड्रेस का 1200 भेज रही है, उसका कहीं कहीं जो है इम्पैक्ट बहुत अच्छा, कहीं कहीं बहुत बुरा है। अब जैसे हम बता रहे हैं कि जो अब बताइए यहाँ पे है कि आधार के अनुसार, उम्र के अनुसार बच्चों का उस एज के अनुसार क्लास में नाम लिखना है। अब यहाँ पे 13-14 साल के बच्चे जो घर में ड्रॉप आउट बैठाए रहते हैं गार्जियन अपने उसके लाभ के चक्कर में, वो जो है अब नाम लिखवाने आ रहे हैं। अब उनको जूनियर में जाना चाहिए, 12-13 साल के बच्चों को 7th में, वो 5th में आ रहे हैं पैसे की वजह से नाम लिखाने के लिए। एक्चुअली दो चीजें हैं, एक तो वो आए हैं, उनका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल नहीं, वो खुद से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इन कार्डों से प्रभावित होकर के, बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है, चलो बच्चों का नाम लिखाते हैं पैसा मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात कि ऊपर की क्लास में ना लिखा के वो नीचे लिखा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि एक तो वो बच्चे भी नहीं उस लेवल के हैं कि ऊपर लिखाएं, और दूसरा उनको जो लाभ दिख रहा है वो, तो इसमें अब आपको अपने अधिकारियों से देख लीजिए, अगर संभव है नीचे लिखने में तो क्या दिक्कत है, बच्चे नीचे से पढ़ते हुए। नहीं, वो अधिकारियों से मैंने अपने बीओ मैम से बात किया था, तो कहे कि विभाग की तरफ से जो वो जारी हुआ है एज कैलकुलेशन करके, या आधार पर जो एज है उनका उसी के अनुसार एडमिशन करना है। वो भले ही 10 साल का बच्चा, 10 साल तक के 11 साल तक के बच्चे 5th में रह सकते हैं, उसके ऊपर वो 6 में जाएंगे। तो आप देखिए अगर बच्चा 10 साल का है तो उसका 5th में ही एडमिशन करिए, अगर उसका लर्निंग लेवल कम है तो उसको 1st में बैठाइए आप। नहीं तो एक और विकल्प है ना, देखिए आपको पेपर वर्क ही दिखाना है, तो या तो फिर पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी छोड़िए कि देखिए हमको इतना एज चाहिए ही चाहिए, बिना इसके नहीं हो सकता, इसके लिए फिर आप एक काम कीजिए, अपने ग्राम प्रधान से लिखा करके एज कम करा करके और फिर आधार कार्ड पे एज चेंज करा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ। सर यहाँ तक कि 15-15 साल तक के बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ गार्जियन की ये मेंटेलिटी है, कह रहे हैं कि मैडम कुछ ना मिली तो चलो कम से कम 1200 रुपया मिल जाए, हमारे घर के खर्चवा तो चली। हम कहे अभी तक बच्चे को बैठाए कि अब 11-12 साल का हो गया है, अब आप लेके आ रही हैं। गवर्नमेंट की प्लानिंग देखिए, वो जानते हैं कि ये जो मोटिवेशन है उसको कैसे यूज करना है। पहले डायरेक्ट यूनिफॉर्म वगैरह मिलता था, लेकिन अब पैसा मिल रहा है, तो ये पैसा जो है बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है लोगों को, इसीलिए गवर्नमेंट ने पैसा देना शुरू किया
तो इसके कई चीजें रिजल्ट निकल के आएंगे सामने। जैसा अब इस साल लोगों ने ड्रेस खरीद लिया, अगले साल तो पैसा जो है वो फालतू ही है, तो वो यही सर सोचते वो हैं कि हर ड्रेस चीज तो भी नहीं खरीदेंगे नहीं। खरीदे। मेरे यहाँ के जो बच्चे, जब हम पिछली बार ड्रेस बांटे थे, दो दो सेट सबको मिलता था, हम्म। तो ये भी बच्चा नहीं छूटा था। इस बार है डीबीटी में किसी का कोई बच्चा डिफाल्टर है, दो दो जगह एडमिशन का है कुछ, तो मेरे यहाँ से वो शो कर जाता कि ये बच्चा यहाँ पे इनरोल्ड है, वो है। किसी में आधार ही नहीं ले रहा, मतलब कुछ बच्चों का ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें हमेशा चलती रहेंगी, और कोई भी हाँ योजना आएगी 100% रिजल्ट कभी किसी का नहीं मिलता है। तो हाँ हाँ डायरेक्ट बांटा जा रहा था, उसके रिजल्ट देखे गए होंगे, कुछ प्लान किया गया होगा, उसके बाद अब पैसा दिया जा रहा है, जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है पैसा, अब उस उद्देश्य को देखा जाएगा पूरा हो पा रहा है हाँ। कि नहीं हो पा रहा है। तो अब ऊपर जो बच्चे बैठा है जो वो है सब जानता है। गार्जियन, गार्जियन जो पुराना ही ड्रेस था हम्म। उसी को बच्चे पहन के आ रहे हैं, और वो जो है पैसा हम्म। वो जो है अपने यूज में खाद लेने में, तो कुछ के गार्जियन दारू शराब पीते हैं उसमें वो इसको आप उड़ा दिए हैं। इसको आप पेरेंट्स को डायरेक्ट न बोल करके, बल्कि हम्म स्कूल में डेली असेंबली हो रहा है, सवेरे प्रेयर होता ही हम्म होगा, हम्म तो हम्म जो हम्म बच्चा आपको सबसे बढ़िया वेल मेंटेन्ड दिखाई दे, अच्छे से कंघी वगैरह किया है, बढ़िया से पहन कर आया है, उसको अलग से हम्म सामने बुला करके उसको अप्रिसिएट हम्म कीजिए बच्चों के सामने, ताकि दूसरे बच्चे देखें और उसकी तरफ बनने का प्रयास करें, तो ऑटोमेटिक वो घर में बोलेंगे कि हमारा ये फट हम्म। गया है, बटन टूट गया है, हमारा यूनिफॉर्म पुराना हो गया है, छोटा हो गया है, तो खुद ही वो हम्म। बच्चे फिर घर में कहने लगेंगे, टीचर्स को कहना ही नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ सर स्टाफ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब हम जो अधिकारी आदेश करता है, जो मीटिंग में जाते हैं सुनते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, इन लोगों को भी बताते हैं, अधिकारी कहता है खुद कि आप करवाइए। अब इन लोगों को इतनी जुलसी है सर कि कहते हैं ये लोग कि आप सबसे योग्य हैं तो आप अकेले कर सकती हैं, आप करिए, हम जितना कर पाएंगे। और उस कारण क्या था कि एक बार हुआ था पिछले साल सर, उसमें एक एनजीओ था, वो जो है बच्चों की टीचिंग से ही, डेवलपमेंट से ही है, तो वो स्कूल में आए थे तो कहे थे कि मैडम ऐसे ऐसे करना है आपको, अपना टीचिंग मेथड डेमो सब जो देना रहता है, कैसे पढ़ाती हैं आप, कैसे लिखाती हैं। अब जैसे सर हमें बोर्ड पे लिखाना है, तो हम लोगों को बीएड में सिखाया गया कि 45 अंक का वो डिग्री बना करके साइड से लिखना, ताकि पूरा बोर्ड छिका कर नहीं लिखना, आपको किनारे से लिखना कि बच्चा देखता चले, वो साफ स्पष्ट अच्छा है। तो वो सब डेमो में दिखाए, हम बताए तो वो बड़े खुश हुए, कहे हम आपका नाम भेजेंगे, आप अच्छा पढ़ाती भी हैं, पूरा टीएलएम सब बनाए थे, मॉडल वाडल सब सही है, आप लेकर के वहाँ श्रावस्ती में डीएम का वो सभागार में आइएगा, वहाँ पे जो है टीचरों को किया जाए। तो 100 टीचर जो अच्छा काम कर रहे थे सर उनका था, और जिले के टॉप 10 टीचरों में मेरा नाम था। तो आप अच्छा कर रही हैं और अपनी तरफ से करते रहिए, बाकी कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। हाँ लोग कुछ नहीं, तो हम सर अब हम कह दिए हैं कि देखिए भाई इंसान हम भी हैं, जो हमें विभागीय आदेश में वही तब से उधर से ही इन लोगों का जो है कमेंट और जो है सपोर्ट नहीं करना ये चालू हो गया। तो ठीक है, जितना हम कर पाएंगे अपने लेवल पे हम करेंगे, अपना बेस्ट हम देंगे। अच्छा, आप बाकी का जब आप स्कूल में ज्वाइन की थी पहला महीना और अभी का महीना, दोनों में डिफरेंस कितना आप देख रहे हैं, कितने % का डिफरेंस आया है, सुधार? सर हम तो जो है देख रहे हैं अपने स्कूल में, हम जब आए हैं हम उस समय देख रहे थे, हमें तो अपने स्कूल का लेवल 0 लग रहा था। अभी अब जो है आपके करने से 85%, 95% हम मेरे स्कूल का लेवल ठीक चल रहा है। अच्छा, ये जो सुधार हुआ है, तो जब आप आई थी तब से अब में स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग या फर्नीचर या अन्य चीजें, उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ है सर। हम जब आए थे तो पहले हम कुछ दिन जो है सर, मेरे वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इंटर तक का था सर, तो हम वहाँ पे प्राइवेट पढ़ाते थे, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो भी 4 पीरियड हम के लिए हमें रखा गया था, 9th 10th 11th 12th सबको पढ़ाते थे। फिर जब हम आए यहाँ पे हिंदी मीडियम में रहोगे तो थोड़ा, और यहाँ की जो पढ़ाई का वो था, देखते थे टीचर बैठे रहते, हेड मास्टर थे, अब तो वो ट्रांसफर करके चले गए। जैसे हम लोग आते थे, मैडम आप लोग देखा करिएगा हम अभी आ रहे हैं, वो बहाना करके निकल जाते थे, फिर इंटरवल में 5-10 मिनट के आते थे, फिर चले जाते थे, फिर छुट्टी में 5-10 मिनट पहले आ जाते। तब यहाँ पे बाल सभा नहीं चलती थी, चिल्ड्रन असेंबली कुछ नहीं। तो सर जो हम सीखे थे, जो हम करवाते थे, तो हम यहाँ पे वो चिल्ड्रन असेंबली, पीटी सब शुरू करवा दी। अब वो चल रहा है सर,
तो सर वो कहे भी कि मैम जितना आप मेहनत करती, जितना आप ये नया नया करवाती हैं, इतना तो हम लोग जानते नहीं, करवाते भी नहीं। बच्चों को जीके उके सब हम बताते हैं सर, उसी में पोएम है, कविता है, सब चीज़ है, जीके है, कहानी है सब। अब आपके पास जो अनुभव था, आपने इसके पहले जहाँ भी पढ़ाया था, तो वो अनुभव आप यहाँ अप्लाई करते जा रही हैं, तो बदलाव हो रहा है। ऐसे ही और नए नए स्टाफ आएंगे और जो है भर्तियां होंगी, हर क्लर्क, प्रिंसिपल जो भी, तो ऐसे ही धीरे धीरे सुधरेगा। लेकिन बस ये है कि अचानक नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, और हो जाएगा। और हम इन लोगों के उससे एक्टिविटी से और मन बढ़ई जिसको कहते हैं सर, दबंगई लोकल का होने के, ये जो है जो प्रधान वाला मैटर था, भड़काने में ये दोनों मेरे यहाँ के शिक्षा मित्र बहुत वो थे, बेवजह भड़काए। वो ह्यूमन नेचर है, हर कोई फायदा उठाना चाहता है। और हाँ, ये महिला को समझ के कि महिला है, इसके ऊपर लोकल का दबाव प्रधान के लड़के से दबाए, तो वो चीज नहीं हो पाया। एक हमारे फ्रेंड की सिस्टर है, सीतापुर में कहीं पर है शायद, या लखीमपुर में है। तो उसकी कंडीशन तो ये है कि वो डेली जो है सभी शिक्षा मित्र जो भी हैं वो आकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं मैडम पहले कुछ खिलाई पिलाई। वो अपने पैसे से महीने के 30 दिन जो है, संडे जिस दिन नहीं रहता वो छोड़ दीजिए छुट्टी का, बाकी दिन जो है वो डेली उनको खिलाती पिलाती, तब वो कुछ करने को तैयार होते हैं। लेकिन वो भी ज्यादातर काम नहीं करते हैं, वो भी ऐसे ही, वहाँ भी कहानी है। लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो बाहर से गई है, उसको वो परेशान करना शुरू कर देते हैं, इसलिए बेचारी वो अपने महीने का जो वेतन मिल रहा है उसमें से काफी पैसा वो स्कूल पर भी खर्च कर रही है, उनको खिलाने पिलाने पर। अभी नहीं है ना सर, हम भी ये अप्लाई कर चुके, तो फिर हम देखे कि वो खिलाने पिलाने पर भी, फैसिलिटी देने पर भी, कि चलो टाइम भी एडजस्ट कर लीजिए, आधा घंटा लेट हो गया कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन पता चला कि उंगली पकड़ाओ तो ये लोग हाथ पकड़ने लगे। ये लोग एक दिन का गोला मारते थे, एक दिन का करके मैडम आज छूट दे दीजिए, आज ये काम है, हम आएंगे कल कर लेंगे। पता चलता था ये 4 दिन घर बैठते हैं, हम फोन मिलाते हैं, मास्टर साहब कहाँ हो, मैडम कहाँ हो, पता चला हम बहराइच में हैं, मेरा बीपी हाई हो गया। अब सर जब से हम नियम लगा दिए हैं, हम तंग आकर के नियम लगा कि जो जितने बजे आएगा, हम नहीं कहेंगे कि आप टाइम से 8 बजे आ जाइए, आप 10 बजे आ रहे हैं, लेकिन टाइम 10 ही बजे का पड़ेगा। हाँ, ये आप अगर टाइम उतना लिखेगा, ये सही है। हाँ, और आप अगर गोला मारते हैं बिना बताए मुझे, बिना छुट्टी लिए, कोई गोला नहीं मारेगा, सब सीएल लेंगे जैसे हम लेते हैं। और जो भी सीएल अगर नहीं लिया और गोला मारा, उस पर हम तुरंत एब्सेंट लिखेंगे। अब सब राइट टाइम इतना तो हो गया, उसी के लिए सब भुनाए हैं कि मैडम ये कर दी 1 मिनट के लिए। हम कहे 1 मिनट क्या, हम आधा घंटा छूट दिए थे, आप लोग 1-1, 2-2 घंटा खा पी सो करके आराम से आते थे और 2 घंटा पहले स्कूल से निकल देते थे, और मरे हम यहाँ पे काम कर ये समस्याएं लगी रहेंगी, धीरे धीरे सुधार होगा। ये बताइए कि आपके पास अपना जो है, स्कूल में तो नहीं है कंप्यूटर वगैरह, आपके पास अपना लैपटॉप वगैरह कुछ है या नहीं कंप्यूटर वगैरह? सर मेरे हस्बैंड के पास है। तो आप एक काम कीजिए, ज्यादा महंगा नहीं, एक मिनिमम एवरेज बजट का जो है 30-35-40 हजार रुपए में आ जाएगा ठीक ठाक लैपटॉप। छोटा सा एक लैपटॉप ले लीजिए, तो आपके लिए हर काम इतना आसान होता चला जाएगा। आप अभी जो काम परेशान होती हैं उसमें घंटों लगते हैं, वो काम आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लेटर लिखना है और आपने ऑलरेडी जो है टाइप करके उसमें रखा हुआ है, तो अब उसको तो लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो बस क्या है, उसी को चेंज करके पेन ड्राइव में लिया, कहीं से भी प्रिंट करा लिया। तो एक कंप्यूटर ले लीजिए और कोशिश करके फिर भविष्य में एक प्रिंटर भी छोटा सा रख लीजिए, तो काम आसान। नहीं सर, वो लेंगे। और जो है अभी कुछ दिन पहले क्या था, जो ये राशन बटाए हैं, हम बंटवाए हैं, पर्ची दिए हैं बच्चों को, वो जो है 194 दिन का राशन, तो उसका पूरा डाटा, कितने ग्राम चावल, कितना ग्राम गेहूं, कितने कन्वर्जन कास्ट उसका जो है रुपया कितना है, ये सब पूरा डाटा एक कम से कम 215 बच्चों का हमें फिल करना पड़ा है। उसमें से जो 182 बच्चों का मेरे यहाँ एडमिशन के अनुसार मिला था, तो बाकी के आगे सुने तो हम मेरे हस्बैंड मिलके, स्टाफ भी सहयोग कर सकता था, हम कंप्यूटर यहाँ ले आते, यहाँ पे भी कर देते, लेकिन नहीं,
ये हेडमास्टर का काम है, हेडमास्टर ही करेंगे सारा काम। हेडमास्टर पढ़ाए भी, हेडमास्टर मीटिंग भी जाए, हेडमास्टर दूसरों के लिए प्रशिक्षण भी करे। हेडमास्टर का अपना कोई वो ही नहीं है, सारा कागज पत्र हम तो अब जो तक है हेडमास्टर बनाए। हम तो अब तक जहाँ भी पढ़ाए हैं, चाहे केवी में या नवोदय में रहे या फिर प्राइवेट डीपीएस डीएवी वगैरह, हमने जहाँ भी टीचिंग किया, तो कोई भी काम होता था तो सबको बांट दिया जाता था थोड़ा थोड़ा काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको जो काम दे दिया गया सिर्फ वही करेगा। फ्री बैठे हैं, जो सब लाइब्रेरियन हैं उनको दे दिया गया कोई जिम्मेदारी, ठीक है सर बैठे हुए हैं, आइए मिलकर करते हैं। अब कोई चीज़ वो देख रहे हैं और खुद टाइप कर रहे हैं, और हम अब बोलना शुरू कर दिए, वो हम बोले जा रहे हैं, वो टाइप कर रहे हैं, तो आसान हो गया काम। नहीं दो तो लोग यहाँ पे है ना सर कि अगर इनके ही लेवल का, इनके ही क्लास का हम काम देते हैं तो यहाँ पे टका सा जवाब हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। डीबीटी वाले में भी था, मैम कही थी कि अपने स्टाफ से सबको क्लास बांटी ही होंगी आप लोग। हम कहे हाँ मैम, कहे कि आप सबका जिसका क्लास है कर दीजिए, अपने अपने क्लास का डीबीटी करें। हम जो है दिए तो ये उठा के रजिस्टर फेंक दिए, हम वही आदेश पंजिका का फोटो उठा के मैम के व्हाट्सएप पे भेज दिए, बिया से। अब ये कहे कि हम नहीं लोड कर पाएंगे, हम बीएलओ कर रहे हैं, गरुड़ ऐप डाउनलोड किए, मेरा मोबाइल हैंग। हम कहे आपका मोबाइल हैंग होता है तो मेरा नहीं हैंग होता है। हम जो है 243 बच्चों का हम कहाँ तक अकेले हेडमास्टर कर पाएगा। मेरे क्लास में खुद फिफ्थ में 45 स्टूडेंट हैं, तो आप अपने अपने क्लास का करिए। हम 4 साल 3 साल बहुत किए, अब हम अपने सबके क्लास का नहीं कर पाएंगे। और मैम कही हैं, तो जब ये नहीं किए मैं सर, तो मैंने जब भेजा तो मैम का फोन गया होगा इन लोगों के पास। दूसरे दिन से खटाखट जो है वो डीबीटी ऐप लोड हो गया, सब कुछ हो गया और सारा काम होने लगा। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली क्या है कि चाहे कितना भी बड़ा शेर हो, वो चाबुक देखने के बाद ना सब आ जाता है लाइन पर। तो कुछ लोग होते हैं उसी का इंतजार करते हैं। आप हमसे सवाल जवाब ना करिए, जो आदेश मिला हम भी वही काम जो कर रहे हैं वही आप ही को करने को कह रहे हैं। सबको सामान वो मिला है और आप हमसे बहस ना करिए। आप अधिकारी को कह दीजिए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, उसका आदेश है, मैंने आपको भिजवा दिया, पहुंचा दिया लिखित में। अब आप करें चाहे ना करें, आप ये डायरेक्ट अपने बीओ मैम हैं उनसे कह दीजिए कि मैम हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमसे ना कहिए, क्योंकि हमें जो कही हम कर रहे हैं। क्योंकि भाई हम नौकरी करते हैं, भाई हम सरकार की विभाग की नौकरी कर रहे हैं, हम नौकर हैं तो हम करेंगे। लेकिन आप नौकर नहीं है तो आप करिए। मिलाकर के ये जो अभी 10,000 पा रहे हैं, आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट प्लान लेकर आई है परमानेंट कर देगी, और जो भी होना है वो हो जाएगा। जब उसके बाद तो ये करेंगे ही करेंगे। और लेकिन जो इस रवैये वाले हैं तो आने वाले टाइम में ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट और जो अधिकारी हैं सब एक एक चीज नोट कर रहे हैं, कौन कैसा है, सबका रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये ले आती कि डेमो और इंटरव्यू मस्ट है किसी भी जो है नौकरी में, ये बहुत अच्छा है। वो तो कंपलसरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसमें ये पता चल जाएगी कि कौन कितने पानी में, हम कितना पढ़े हैं, मेरा 20 साल का अनुभव कितना है। सब जवाब सबको जवाब मिल जाएगा। अगर पढ़ा है सर अच्छे से और पढ़ाया है और कंटिन्यू अपना वो कर रहा है तो वो क्वालिफाई कर लेगा, चाहे डेमो हो चाहे इंटरव्यू हो। लेकिन जो इस तरह आके स्कूल में टाइम पास कर रहे हैं, जो शुद्ध हिंदी लिखना नहीं चाहते, छोटा मोटा जोड़ का सवाल नहीं हासिल वाला लगा पाते हैं, तो वो अगर डेमो इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि सर कि जो है 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र हैं उसमें जो है 1 लाख भी आ जाए अगर अच्छे से डेमो इंटरव्यू हुआ तो। गवर्नमेंट जिस हिसाब से प्लान की है, जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से सब करते जा रही है, ये जो इस तरह के लोग हैं वो खुद ही छटते चले जाएंगे। चलिए काफी लंबी बात हो गई है, फिर बात होगी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।